हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन टू राकेश रेजा ट्रेडिंग सिस्टम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं फिर हाजिर हूँ अपना एक नया वीकली आउटलुक का एपिसोड लेकर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उसका असर हमारे लोकल मार्केट पे क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग डॉलर्स के बारे में बात करेंगे, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऐसे कुछ स्टॉक्स जो आप अगले वीक के लिए ट्रेड कर सकते हो। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ट्रेड्स हम लोग ने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे कि जहां आप एक ट्रेड ले सकते हो, उनका क्या हुआ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं डाउ जोन्स से। तो डाउ जोन्स में लास्ट वीक में क्या हुआ मैंने बताया था। अगर आपको याद होगा, आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो कि यहाँ मैंने बताया था कि एक ट्रायंगुलर ये बन रहा है एक पैटर्न जो जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न, जो लास्ट वीक तक उसने बनाया था पिछले 2 वीक में। और मैंने कहा था कि अब हम लोग यहाँ से एक ब्रेकआउट देखेंगे और एक नया हाई बनते हुए देखेंगे। और इसी तरह से ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और डाउ जोन्स ने एक नया हाई बनाया। अब ये डाउ जोन्स डेली एक नया हाई बनाते जा रहा है। तो कहाँ जाके रुकेगा, क्या लगता है कि ये कहाँ जाके रुकेगा? तो जहां तक मेरा जो अपना तरीका है कि नेक्स्ट ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये मुझे एक्चुअली ये बता रहा है ये 40,000 के ऊपर भी जा सकता है। ये कुछ नहीं है, इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है कि मैं कहाँ से आता हूँ। ये एक सिर्फ तरीका है फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखने का। ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो बाद में वक्त बताता है। लेकिन एक अंदाज लगाने के लिए ये एक तरीका हो सकता है, जहां आप देखते हो कि क्या ये अ, अगला ये यहाँ से ऊपर तक सीधा जाएगा। जी नहीं, सीधा तो नहीं जाएगा। ऊपर नीचे हुए करते जाएगा। लेकिन ये एक वन जो फिबोनाकी का रेशो, फिबोनाकी रेशो के हिसाब से 1.6% के तरीके से ये दिखाता है कि करीब करीब 40,000, 40,500 तक का ये हाई बना सकता है। लेकिन डेफिनेटली इसको टाइम लगेगा, साल लग सकता है, 1.5 साल लगता है। मतलब ये जो अभी रैली चल रही है, ये रैली यहाँ तक चल सकती है एक बड़ा और डाउनफॉल आने के पहले। ये अपना एक अंदाजा है। तो इस समय सारे जो मार्केट्स हैं, चाहे यूरोप के हैं, चाहे एशिया के हैं, या अमेरिकन है, सारे मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो मजबूती है सारे बाजारों में वो बनी हुई है। और अभी यहाँ कोई भी गिरावट का कोई यहाँ लक्षण नहीं दिख रहा है। इसके साथ में अगर हम लोग ये देखेंगे कि डॉलर और रुपीस में क्या हो रहा है, तो इस बार डॉलर की प्राइस गिरी है। और ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात है। हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो नीचे की ओर है वो 72 रुपये 26 पैसे या 72 रुपये 25 पैसे तक ये गिर सकता है। अगर ये गिरता है तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर कोई डॉलर में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से वो शॉर्ट करके ट्रेड कर सकता है। उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 74 का होगा। अगर ये वापस 74 के ऊपर चलने लगता है तो ये फिर एक वापस से हमारे लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि डॉलर की प्राइस से हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे काफी फर्क पड़ता है। हम दूसरी तरफ अगर हम ये लोग ये देखेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी वो एक फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमी पे बड़ा असर डालता है, दुनिया की इकोनॉमी पे बड़ा असर डालता है। तो क्रूड ऑयल हम लोग देखेंगे, क्रूड ऑयल भी अपने ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसको हम लोग देखेंगे तो वीकली बेसिस पे अगर आप चेक करते हो तो वीकली चार्ट पे अगर आपको दिखेगा कि ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो एक लंबे
समय से इसका अप ट्रेंड जारी है। एक छोटा सा शॉर्ट छोटे समय के लिए इसने एक रिट्रेसमेंट बताया था और ये ऊपर के लिए रेडी है। और जैसे ही ये लेवल को तोड़ता है 7150 के लेवल को, जैसे ही ये तोड़ेगा हम लोग इसको 86 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर ये ऊपर की ओर चलने लगता है, यहाँ से और तोड़ता है, तो फिर हमारे लिए एक ये थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि हम काफ़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं और तेल के बढ़ना हमारे लिए एक थोड़ी बुरी खबर हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट पे पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी जो मार्केट की कंडीशन है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, कोरोना है, ये है वो है, तो डर सबके मन में लगा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, जब तक ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है और ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेंथ है, वो हमको इतने आसानी से हमको गिरने नहीं देगा और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या हमको चढ़ने नहीं देंगी। तो फिलहाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी दायरे में जहाँ हैं, हम लोग निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी चर्चा करेंगे और वहां भी देखेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग तुरंत ही बहुत तेजी से ना गिरेंगे, ना ही तेजी से बढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं निफ्टी को, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ काफी सारी लाइंस ड्रॉ करके रखी है, हम लोग को इतनी लाइंस की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक साइडवेज में, अभी भी हम लोग एक साइडवेज मार्केट में ही काम कर रहे हैं। ओके, और हमको निफ्टी को देखना है तो हमको अवरली चार्ट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो हम लोग वीकली या इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, हमको चाहिए अवरली चार्ट, जहां हम लोग उस चीज को बेटर समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये हमारा वीकली अवरली चार्ट है निफ्टी का, और वो हमको क्लियरली बता रहा है कि हम लोग अभी भी एक रेंज में ही चल रहे हैं और उसी रेंज को हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। हमारे लिए सिंपल बात यह है कि ये जो लेवल है, आप देख सकते हो 14,800, इसके 14,880, तो मैं इसको 14,900 पकड़ूंगा। 14,900 के ऊपर जब भी ट्रेड करना शुरू करेगा, हम लोग 15,050, 15,175 और 15,300 इस लेवल के लिए, अपसाइड के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। ये स्पॉट की लेवल से अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर्स की लेवल देख सकते हैं। नीचे की ओर जब भी ये 14,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, हम लोग 14,650 और 14,450 इन दो लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे भी और जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल होगा 14,262। तो दोस्तों ये लेवल्स आप याद रखिए, आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो इन लेवल्स के लिए आप ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अभी तक का हायर साइड के जो लेवल्स हैं वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। इस लाइन को 1 2 3 4 टाइम ये इसने प्रॉपर फॉलो किया है, और इसका एक चैनल अगर मैं बना के लूँ तो ये मुझे दिखता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में ये प्राइस मूव हो रही है। अब हम लोग ऑलमोस्ट कहीं बीच में हैं। मैं जब ट्रेड करना, इसके लिए अगर मुझे ट्रेड करना है तो 13,200, 13,300 के ऊपर, सॉरी 33,300 के ऊपर मैं बाय करूंगा। 3300, 33,700, 33,000, 34,380 और 35,400, ये लेवल्स के लिए मैं बाय करूंगा। नीचे की अगर अगर नीचे इस लेवल से नीचे निकलता, ये है
32,770। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है तो मेरे लिए टारगेट्स होंगे 32,080, 31,530 और 30,940। ये मेरे नीचे के टारगेट होंगे। So if I buy here, my targets will be, I will, if it moves ahead, moves upside, I will buy only after 33,350 for the target 33,770, 33, 34, 320 and 35,400. For downside, if it goes below 32,700, then I will be selling for the target 32,90, 31,540 and 31,000. So these are my levels for Bank Nifty. So let's see what happened, what the trades I have given in my last week video. So I have given 9 trades and how they perform, that we will see. So first that I had given was Jai Shri Agro, Jai Shri Tea. So Jai Bharat Maruti, which I have given last week to trade. So this will check on the daily chart, not on the monthly or weekly chart. So I had given this to trade around Jai Bharat Maruti 274, and it touched my first target 322, right? So we achieve our first target. Correct. Second one, again it is starting from Jai Shri Tea. So Jai Shri Tea, see, I have recommended at 80 and it reached up to 95. So it is almost more than 20%, around 20%. This also reached 20%. Then Jai Shri Agro, sorry, Giant Agro. Again, I had suggested this at 159, and first target, it achieved the first target and passed that first target around 195. So this is also more than 20%. Then KM Sugar, so suggested at 16 rupees and it touched 21. So it is more than 30%. Polyplex, see, this one is suggested 937 and touch around 1240. So 300 points you gain in this 3 days. So it is almost 30%. Then Ramco Industries, yes, so it was suggested around 274 and it reached around 295. So this also uh, reach around 10%. Last, Reliance Infra,
So Reliance Infra I suggested at 40 4130, and it reaches around 50.7, more than 50.80. So here also it reached 20% on the very next day, and little bit retraced, but the journey will continue. As what I am thinking about, the next target will be 70, and that after that 125. So those who are there, they can continue for the next target. So let's start for the next week what we are going to do. अगले हफ्ते के लिए हमारे पास कुछ और नए स्टार्स हैं जो इस हफ्ते फिर कमाल करने के लिए राजी रेडी हैं, और इसमें से मेरा पहला स्टॉक रहेगा जीएमडीसी. GMDC is a गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कंपनी. यहाँ इसने एक नया एक लेवल को ब्रेक किया है, और अब ये यहाँ से चलने के लिए रेडी है. काफ़ी दिनों का एक कंसोलिडेशन इसने पूरा किया है, एंड नाउ इट्स रेडी टू मूव फर्दर. सो वन कैन बाय एट अराउंड 68.40. स्टॉप लॉस विल बी 60, and the target 77, 84, 95 and 123. These are the targets that one can trade for. नेक्स्ट मेरा जो स्टॉक है वो है मिंडा कॉर्प. देर इज अ टू डिफरेंट मिंडा, सो जस्ट ध्यान रखिए ये मिंडा कॉर्प की बात मैं कर रहा हूँ. मिंडा कॉर्प इसने भी यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है. इसने काफ़ी दिनों का एक ये जो कंसोलिडेशन पूरा करके अब ये नए लेवल के लिए और बढ़ने के लिए रेडी है. तो हम लोग बाय करेंगे 110 के ऊपर, 111 के ऊपर बाय करेंगे. स्टॉप लॉस हमारा होगा 105, और हम लोग टारगेट जो रखेंगे यहाँ 122, 132, 142 और 156. इन चार टारगेट्स के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो. इसके बाद भी ये ऊपर यहाँ से आगे जब भी निकलेगा ये डेफिनेटली अपने नए ऊंचाइयों को वापस हासिल करेगा, पर अभी फिलहाल मैं उसको इन टारगेट्स के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ. फिर देखेंगे मॉइल लिमिटेड. यहाँ भी ये एक लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है. हम लोग देखेंगे ये काफ़ी लंबा अरसा है जब ये इस लेवल पे था लास्ट ईयर. ऑलमोस्ट ये 2.5 साल पुराना लेवल है जो ये अब ब्रेक करने के लिए यहाँ रेडी है. ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आपको ये नए लेवल्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. तो 177 या 178 के ऊपर इसको बाय करना है. 164 आपका स्टॉप लॉस रहेगा. 200, 221, 262 ये आपके इमीडिएट टारगेट होंगे, और ऊपर के टारगेट भी हम उसके बाद ऊपर के टारगेट भी खुले हैं, पर फिलहाल हम लोग के लिए 262 तक भी पहुंचना इज ओके. उसके बाद के लास्ट जो है 286 है. तो इन टारगेट्स के लिए आप यहाँ इसको ट्रेड कर सकते हो. BASF ये हमारा अगला स्टॉक होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं. BASF अपना एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और ये जो इसने ये हाई पिछले बार जब लगाया था ये भी ऑलमोस्ट ढाई साल पहले लगाया था. 2.5 years बैक it came to this level, it retraced or corrected almost of the 50% of that, or even more than that 50% it corrected. Now again come to the same level and now ready to move further. So what will be my target? My target will from here, actually you can buy from at the level of sorry, 1 minute.
So your buying level will be 2350 or 2360. Here you can buy for the target with stop loss of 2361. This will be your stop loss, and your target will be 2735 and 3237. These are the targets. Actually, this target I have drawn from Fibonacci extension. So these are the target that you can easily achieve. I am not giving any time frame from this, but yeah, it may take 3 to 6 months to achieve these targets. Next one, CESC. CSE actually it is a trading in a some sideways movement for a long. So again, it's the giving in this sideways movement itself. It's giving uptrend for the uh, around 100 point that we can achieve from here. So my entry will be around 646 with a stop loss of 620, so around 25 rupees uh, of the stop loss here, and the target will be around first target 681 and seven target 730. So these are the immediate target. It once it starts moving above this, we may see the movement towards 850 and around 900. So these levels also can be achieved once it move above 730. So you can plan your trade accordingly. Next one is HEG. We know these stocks are in much demand these days. This will be the basically company use. These are the products of this company is basically used in the battery related things. So and these are in demand. So actually earlier we have seen the highest was achieved around 5000, then it's corrected sharply around it corrected 10 times more, it 1/10 it came back to 1/10 price, and now again it started moving up. So now it is trading around 2275. So for me the entry will be 2279 for and stop loss will be 2186. We will be target we will be trading for the target 2583 and 3014. These are the immediate target, and once it starts moving above the 3000, we will see the previous high also will be achieved very soon. So give the time of around 1 year, 1.5 years, and you can see this trade these stocks showing its previous high. उसके बाद का स्टॉक है मेरा मोतीलाल ओसवाल. मोतीलाल Oswal Financial Services. Now these days, actually a lot of people started trading after job loss and pandemic, financial crisis. Many people came into the share market and they are actually trading. So these companies are doing very good business and their income definitely increase. And we see the new high from here. So one can trade at 740 with the stop loss of 710 for the target 776, 835, 907. So these are the immediate targets. Yeah, definitely higher targets can be achieved once it
So there is a huge scope. Again, it upside is very much इंटैक्ट एंड द वी कैन से हम लोग यहाँ से भी खुले नीले आकाश में हैं, बहुत लंबा सफ़र इसको ये तय कर सकता है। जो प्रीवियस हाई इसका 1600 वो भी अचीव हो सकता है। सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली इफ यू आर this could be a multi-bagger. So if you want to keep this in your portfolio, basically I'm trying to find the stocks which may, if even you keep for 2 3 4 years, they will be giving you the fantastic results. So all my stocks generally are for long term. So there are two things: they should give immediate upside as well as in the longer term also you get fantastic return. That is what I am looking for. मैं ऐसे ही ट्रेड निकालता हूँ जो आपको इमीडिएट भी अच्छा पैसा दे और आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए वो पैसे बनाते रहें। फिर हम लोग देखेंगे स्वराज मशीन्स, स्वराज स्वराज इंजिन्स। स्वराज इंजिन्स अब इसको देखेंगे तो यहाँ से एक नया हाई इसने यहाँ ब्रेक, नया लेवल इसने ब्रेक किया है और ये यहाँ से फिर चलने के लिए रेडी है। तो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे 1570 के ऊपर। ये इस बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 70 तो हम लोग we will buy above 1570 only and the stop loss will be 1509. So these are the levels for entry and target will be first target 1699 and second target 1983, third target 2160 and 4014. So there is a huge scope for this trade also to move. So don't worry, ये सारे ट्रेड्स आपको, ये सारे लेवल्स आएंगे आपके। तो इन सारे लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करना है। अगर आपको इसमें देखना है कि एग्जैक्टली ये लेवल कैसे आई तो मैं आपको वीकली चार्ट्स में दिखाऊंगा कि वीकली चार्ट्स में आपको आइडिया आएगा कि ये मेरे लेवल्स हैं जहाँ के लिए मैं आपको ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आपको अचीव हो सकते हैं अगले 1-1.5 साल में। हम लोग मोस्टली जैसे ही हमारा कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ वी विल सी एन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फ्रॉम हियर। तो जहां तक है कोशिश आप लोग को यही रखना है कि आप लॉन्ग साइड में खड़े रहें, शॉर्ट साइड में आप ज्यादातर मत खड़े रहें। शॉर्ट साइड आपको तभी आप अगर हमारा 14,000 का लेवल टूटता है तभी तभी हम डाउन ट्रेंड के बारे में सोच सकते हैं। जब तक 14,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक आप बाय के बारे में ही सोचिए, सेल के बारे में मत सोचिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वोकार्ड। वोकार्ड मैंने इसके पहले बहुत पहले 311 पे दिया होता। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मूव आई थी उसके जस्ट पहले इसको मैंने 311 पे बाय का एंट्री दिया था और उसके बाद से इसने बहुत अच्छी मोमेंट दी, रिट्रेस हुआ। अब ये फिर उस लेवल को ब्रेक करके, ये मैंने सारी लेवल्स पहले से एक्चुअली जब मैंने ये दिया था तभी ये लेवल दी थी। मेरे लिए इसका फाइनल टारगेट 1000 रुपीज़ है। तो दोस्तों आप इसमें भी यहाँ वापस से एक नई एंट्री ले सकते हो 573। दिस इज अ न्यू एंट्री and you can have a stop loss of around 550 around 510 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ट्रेड करते हैं 682, 748, 849, 1000 रुपीज़। ये सारे टारगेट मेरे अभी इंटैक्ट है।
इसमें कोई ये नहीं है, इसका स्टॉप लॉस आपका होगा 510 का। तो आप इसमें अभी वापस एक नई एंट्री ले सकते हैं। जिन्होंने 311 पे ली थी उनके लिए मैंने हमेशा से कहा था कि टारगेट मेरा 1 साल का 1000 रुपीज़ है, तो 3 गुना स्टॉक आपका बढ़ सकता है। अब हम लोग आधे पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जहाँ से भी आपके डबल होने के पूरे चांस हैं। आप इसको टाइम दीजिए, 6 से 9 महीने, 1 साल, यहाँ आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और लास्ट में मेरा जो स्टॉक है वो है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल कल इसने एक वापस एक ब्रेकआउट दिया है। एक्चुअली कल इसका 1:5 का स्प्लिट भी हुआ है, और इसलिए और उसके बाद स्प्लिट होने के बाद करंट कल तुरंत ही ये 10% का मूवमेंट भी इसमें आया है। तो ये 10% की मूवमेंट के बाद फिर अपने इसने एक नया हाई बनाया है, और ये यहाँ से एक नई ऊंचाई पे चलने के लिए। तो दोस्तों ये भी एक जो ट्रेड है, इसका मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं दूंगा आपको। जहां भी एंट्री मिल जाती है एंट्री कर लीजिए, और आप इसको रखे रहिए। ये ऐसा स्टॉक है जो हमेशा ऊपर की ओर चलता है, और ये आपके लिए हमेशा पैसे बनाते रहेगा। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए जगह दे दीजिए। ये जब भी नीचे आता है आप उसमें ऐड करते जाइए। ये इस टाइप का स्टॉक है, आप इसको कभी भी इसमें एग्जिट मत कीजिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी। आप हमेशा ट्रेल करते जाइए और इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए। तो इसका जो भी एंट्री आप यहाँ से ऊपर मिलता है तो भी आप बाय कीजिए, कल नीचे आ जाता है थोड़ा सा करेक्शन आता है वहाँ बाय कीजिए, और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ऐसे ही एक और स्टॉक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भेल है। मैंने इसको भेल को मैंने 50 रुपीज़ में भी रिकमेंड किया था, अब 57 के आसपास चल रहा है। इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बहुत जल्दी ये एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। इसने वापस एक नया हाई बनाया है, आप देख सकते हैं। मैंने 50 के आसपास इसको एक बार रिकमेंड किया था। ये अभी की बात नहीं है, ये 2 या 3 वीक पहले की बात है, जब मैंने इसको 50 के आसपास रिकमेंड किया था। उसके बाद ये थोड़ा करेक्ट भी हुआ था, फिर वापस अब 57 के ऊपर चलने के रेडी है। लेकिन आप इसमें आप अभी भी एंट्री कर सकते हो। टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, आराम से 100, 140 सब टारगेट्स आपके इसमें अचीव हो सकते हैं। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की भी स्टोरी बन रही है, सरकार अपना स्टेक इसमें बेचना चाहती है। तो इसमें बहुत अच्छी अपमूव आ सकती है। तो आप इसमें अभी एंट्री कीजिए। ये सारे देखिए बहुत अपने हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से बहुत बड़ी मूवमेंट अभी आनी बाकी है। मैं नहीं कहता कि ये अपने हाई तक पहुँच जाएगा या नहीं पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से काफ़ी ऊपर तक जाएगा, और आप उस अपमूव का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 10 स्टॉक इस वीक के। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हमने सारी चीज़ें देखी, और मुझे लगता है कि आप लोग इसको देख के अच्छा पैसा बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अगर आपने अपने पिछले एपिसोड को देखकर कुछ पैसे बनाए तो प्लीज़ उसको वहाँ से और प्रमोट कीजिए। और ये वीडियो में आप अपना कमेंट्स में उस सेक्शन में लिखिए कि हाँ आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया या वॉच किया, या आप सिर्फ वॉच कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, ताकि बाकी लोग भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आप सीखना चाहते हैं, आपने देखा मेरे ट्रेड्स लास्ट वीक के सारे ट्रेड ने अब बहुत अच्छा आपको मुनाफा दिया है। इसके पहले के भी जितने ट्रेड आप अगर मेरे सारे वीडियो जाके देखोगे, उसके पहले के भी सारे वीडियोस हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी देखोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे जो ट्रेड्स मैंने दिए हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आप इसको प्रमोट कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, इसको वॉच कीजिए, ट्रेड कीजिए, शेयर कीजिए,
और अपना फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इसका फ़ायदा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए स्टॉक्स के साथ में और निफ्टी बैंक निफ्टी की नई स्ट्रेटेजीज के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस वीक अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।